सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर वक्त हर समय एक नए गुण से हमें जोड़ते हैं। वो जो नीतिकार होते हैं वो सिखाते हैं कि चीज़ें चलती रहेंगी दुनिया की, अच्छी भी बुरी भी, अच्छी से अच्छी भी, बुरी से बुरी भी, लेकिन जीतेगा उस परिस्थिति में वही जो संघर्ष करेगा। जिसने जितना बड़ा संघर्ष किया है उसको उतनी बड़ी उपलब्धि हुई है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, भगवान बनना हो तो और धनवान बनना हो तो। जिसको जितनी बड़ी चीज़ की उपलब्धि चाहिए उसको उतना बड़ा संघर्ष चाहिए। अगर जिस इमारत में अपन बैठे हैं यही इमारत अगर 10 फ्लोर की होती तो नींव भी और गहरी भरी जाती, पिलर्स भी ज़्यादा होते और पिलर्स हैवी भी होते। तो सीधी सी बात है कि जो आपको आउटपुट चाहिए है, जो आपको रिजल्ट चाहिए है, वो आपके इनपुट पर डिपेंडेड है कि आपने डाला क्या है। आपने अगर इस जीवन में अपने संघर्ष डाला है तो विजय बहुत तगड़ी मिलेगी। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने दूध पिया है, और वो जो बाज़ार में पहले के ज़माने पे दूध मिलता था, सिटी के सेंटर में एक दुकान होती थी जहाँ पर वो शाम को गरम गरम एक गिलास दूध पी करके व्यक्ति दुकान मंगल करने के बाद एक गिलास दूध पी के घर जाता था। तो वो जो दूध का गिलास होता था, जो 10 बजे एक गिलास दूध पीता था उसका दूध अलग ही मीठा और गाढ़ा और लाल होता था, और जिसने शाम को 7:30-8 बजे उसी कढ़ाई से दूध पी लिया है वो उतना गाढ़ा नहीं होता था। दूध मीठा भी हो गया, गाढ़ा भी हो गया, और कीमत भी बढ़ गई। स्वादिष्ट तो हो ही गया, उसकी कीमत भी बढ़ गई क्योंकि वो उतनी देर तक अग्नि में तपा है। आजकल का ज़माना बड़ा शॉर्टकट का है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं शॉर्टकट, नए नए सिस्टम्स आ गए पैसा कमाने के। बटन दबाओ, पैसा लगाओ, रॉकेट उड़ाओ, उड़ा उड़ा, हाँ पैसा डबल, 1000 के 2000। आदमी बोला 1000 के 2000, कल 2000 लगाऊंगा 2000 के 4000, कल 2 लाख उससे उधार लाऊंगा तो 2 लाख के हो जाएंगे 20 लाख, 2 लाख उसके वापस करके 18 लाख रख लूंगा, एक मर्सिडीज खरीद लूंगा। 2 लाख लाया, लगाया, रॉकेट उड़ाया, रॉकेट फुस, गेम ओवर, सब खत्म। सब खत्म क्यों हो गया? क्योंकि संघर्ष नहीं किया। जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को संघर्ष और परिश्रम सिखाता है, शॉर्टकट नहीं सिखाता। आप देखना जब भी चुनाव आते हैं एक नई स्कीम आती है, 12th तक के बच्चों के लिए 6000 रुपये महीना गिफ्ट, फलानी योजना और ये वाली योजना। इससे व्यक्ति प्रमादी हो जाता है, संघर्ष नहीं करता। मैं आप सबसे एक बात कह रहा हूँ कि अपने आप को संघर्ष से जोड़ें, जान करके गड्ढे में ना गिरें, लेकिन जब भी खाई मिले तो बाहर निकलने का भरसक प्रयास करना भी सीखें। संघर्ष आपके जीवन की सबसे सुंदर डिग्री है, क्योंकि जो संघर्षों में टिक गया है फिर अच्छे दिनों में तो लहलाएगा। हम लोग कर्नाटक के बिहार में थे, एक बहुत घना जंगल था, ऐसा जंगल जहाँ पर बोलते ना कि रोशनी भी कभी नहीं आई हो, इतना घना जंगल था। और बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ आया, मेरे ख्याल से वो पेड़ 15 से 20 फीट चौड़ा होगा और 100 से ऊपर फीट लंबा होगा। मैं वहाँ रुका, 5 मिनट मैंने उस पेड़ को देखा और चिंतन किया। वो दृश्य मुझे दिख रहा है अभी भी। मैंने चिंतन किया कि इस जंगल में न किसी ने इस पेड़ का बीज बोया होगा, न किसी ने खाद पानी दिया होगा,
न किसी ने तूफान से इसकी रक्षा की होगी, न ही धूप में इसके ऊपर पेंट किया होगा। और 100 फीट लंबा स्ट्रेट पेड़ जाना और 15-20 फीट चौड़ा, यानी वो 100-200 साल से पुराना पेड़ होगा एक अनुमान से। आप देखो उस पेड़ ने कितनी बड़ी ऊंचाइयां छू ली, लेकिन उसने उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष किया है। 100 फीट ऊंचा था तो कम से कम 50 फीट तो नीचे भी होगा, कम से कम 50 फीट नीचे होगा, और अपनी जड़ें उसने मजबूत की होंगी। वहीं जब मैं उस जंगल को छोड़ करके बाहर निकला और एक मंदिर में पहुंचा, वही मंदिर में एक और पेड़ लगा था, वो 10-12 फीट का था। माली रोज पानी दे रहा है, खाद डालने वाला खाद डाल रहा है, तूफान आता है तो उसके आजू बाजू पन्नी लगा दी जाती है कि पेड़ गिर ना जाए। अगर मेरा अनुमान माना जाए तो सबसे ज़्यादा फल देने वाला कोई होगा तो जंगल वाला पेड़ होगा, क्योंकि उसने संघर्ष सहा है। एक पोते ने अपने दादा से बोला कि दादा एक अच्छी कहानी सुनाइए या एक अच्छा लेसन दीजिए, मैं छुट्टी मनाने आपके आया हूँ, मैं अमेरिका रहता हूँ और आपके गांव में छुट्टी मनाने आया हूँ, कुछ एक लेसन दे दीजिए अच्छा। तो उसके दादा गए और 2 पेड़ लेकर के आए नर्सरी से, एक घर के आंगन में बड़ी सी नांद लेकर के लगा दिया और एक घर के बाहर। अब उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ कि बड़ा पेड़ कौन सा होगा। बट ऑब्वियस है, वो बोलता है कि जो आपके घर के आंगन में लगा है वो पेड़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। और बाहर वाला बोले वो तो कुछ दिन में ही चला जाएगा। बात आई गई हो गई। 5 साल बाद वो फिर आया अपने दादा के यहाँ। दादा ने उसको कहा कि मैंने तुझे एक लेसन पढ़ाया था ना, याद है? बोले हाँ, आपने कहा था कि बाहर वाला पेड़ बड़ा होगा, अंदर वाला नहीं होगा, और मैंने कहा था कि अंदर का पेड़ बड़ा होगा। बोले चलो आओ देखते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो जो अंदर का पेड़ था वो लगभग उस 5 साल में वो 10 फीट का हो गया था और उसमें फल भी ज़्यादा नहीं आए। लेकिन वो जो बाहर पेड़ लगा था वो 20 फीट का हो गया, उसमें इतने फल आए कि पूरे मोहल्ले उसमें से आम खा लेते हैं। उसने अब पूछा कि दादा ये कैसे हो गया, जबकि आपने बाहर वाले में पानी नहीं डाला, बाहर वाले की कोई सेफ्टी नहीं करी, जो कुछ किया अंदर वाले के लिए किया। उसके दादा का जो लेसन था वो बहुत अच्छा था और प्रासंगिक है। लेसन ये था कि जितना सुख सुविधाओं में रहोगे उतने छोटे होके जियोगे, जितना आप संघर्ष करोगे उतने बड़े होगे। परिस्थिति आएंगी जाएंगी, आपके लिए कमेंट्स भी किए जाएंगे, लोग आपको गिराने का प्रयास भी करेंगे, कंपटीशन भी आएगा, लेकिन उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा संघर्ष कितना बड़ा है, हमारा संघर्ष कितना गहरा है, और हमारे उस संघर्ष में हमने खुद को कितना सजाया है। खेल इस बात का है। मैं आप सबको जोड़ रहा हूँ संघर्ष से। अपने आप को संघर्ष से जोड़ें, संघर्ष से डरे ना, पीछे ना हटें। कोई भी चीज़ अगर एक बार में नहीं मिली है तो हो सकता है कि किस्मत आपसे थोड़ा और पुरुषार्थ चाहती हो। सबसे पहला विचार आता है कि ड्रॉप करते हैं, कुछ नया देखते हैं। क्यों ड्रॉप करते हैं, क्यों नया देखें? हम संघर्ष करेंगे। कोई मुझे बता रहा था कि अभी एक बच्चा कलेक्टर बना, IAS या IPS जो भी ऑफिसर बनाओ, 35वें अटेम्प्ट में बना है। उसने 35th अटेम्प्ट दिया है। कितनी छोटी उम्र से उसने चालू किया होगा, कितनी छोटी उम्र से उसने चालू किया होगा। ये वाली स्ट्रीम में नहीं हुआ सक्सेस, चलो इस वाली स्ट्रीम में देते हैं, उस वाली स्ट्रीम में देते हैं, लेकिन वो अपने टारगेट में बना रहा। आप लोग क्या करते हो? स्विच या रहने तो नहीं हो पाएगा, ये वाला उपाय करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हो। ध्यान रखना, शॉर्टकट से चल के हो सकता है कि बाई लक आपको अपने मन की चीज मिल भी जाए, लेकिन ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। आप सभी भोजन बनाते हैं और भोजन करते भी हैं। जो दलिया होता है, दलिया या खिचड़ी सबसे जल्दी बन जाती है,
दाल चावल नमक पानी कुकर में डाला, खिचड़ी रेडी। ओके, सही है ना? जितनी जल्दी खाते उतनी जल्दी पचती है। वहीं आप देखो बाफला बनाते हैं, पहले आटा उसनो, फिर इसके बाद उसको उबालो पानी में, फिर घी में तलो, फिर उसको दाल डाल करके चूरमा डाल करके खाओ। बनाने का प्रोसेस लंबा, खाने का प्रोसेस लंबा, तो पचाने का प्रोसेस भी लंबा है। इसका मतलब नेचर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो चीज़ आपको जितने संघर्ष से मिली है वो उतनी देर तक रहेगी। यद्यपि इन बातों को आपने हो सकता है पहले भी सुना हो, लेकिन जब तक जीवन में नहीं उतारोगे कीमत नहीं बढ़ेगी, कीमत नहीं बढ़ेगी। एक लोहार की दुकान थी और एक सुनार की दुकान थी, दोनों आजू बाजू में थी। हर दिन उनके यहाँ धातु पीटती थी, धातु को पीटते थे, किसी ने मशीन में डाला, किसी ने वायर बनाया। लेकिन देखना कि सुनार की दुकान से आवाज़ कम आती है और लोहार की दुकान से आवाज़ ज़्यादा आती है। एक दिन जब वो कारीगर ने काम करने के बाद दोनों आभूषणों को या दोनों चीज़ों को बाहर ला के रखा, तो एक ही पानी की टंकी में डाला, तो लोहा भी था और सोना भी था। तो लोहा वाला पूछता है सोने से कि क्या तुमको तुम्हारी कुटाई पिटाई नहीं होती क्या, तुमको आग में नहीं डाला जाता क्या? बोले मैं तो हर दिन डलता हूँ। लेकिन बोले तुम्हारी आवाज़ नहीं आती, और मैं तो बहुत चीखता हूँ, मुझे बहुत वेदना होती है। धीरे से सोने का आभूषण कहता है कि तुम आवाज़ करते हो इसलिए तुम्हारी कीमत कम है, मैं शांत रहता हूँ इसलिए मेरी कीमत ज़्यादा है। संघर्ष दोनों के जीवन में चल रहा है, लेकिन जो शांत रह कर के संघर्ष करता है उसकी कीमत ज़्यादा है। कई लोगों को लगता है कि थोड़ा सा किया और एकदम से वो बाहर अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी चीज़ों का लाभ चाहिए है तो बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, और जितना बड़ा संघर्ष होगा मेरा मानना है लाभ भी उतना ही बड़ा होगा। इंडिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री बताओ जो 25 साल में बन गया हो? 25 साल की उम्र में कोई प्रधानमंत्री बना भारत में? 30 साल की उम्र में जो बने वो उम्र दराज बने हैं। क्यों? उसने उस गद्दी तक पहुंचने के लिए कितना लंबा प्रयास किया है। 8 साल 10 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे स्कूल की राजनीति सीखी, धीरे धीरे गली की राजनीति सीखी, फिर धीरे धीरे पार्टी की राजनीति सीखी। एक एक स्टेप करते 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 60 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना। कोई भी व्यक्ति, आज आप कहते हो उसका क्या पुण्य तेज है, इतना पुण्य तेज है कि जहां वो पैर रखे वहां पानी निकलता है। देश के प्रधानमंत्री, अन्य देशों के राष्ट्रपति उनको सल्यूट कर लेते हैं, उसका पुण्य बहुत तेज है। अरे पुण्य तो है, लेकिन देखो उसने संघर्ष कितना किया है। क्या आपने इतना संघर्ष किया है 60 साल की उम्र में आके? आपने किया है संघर्ष? नहीं किया तो उपलब्धि भी यहाँ कैसे होंगी? बाई लक चीज़ें मिल सकती हैं लेकिन टिकेंगी नहीं। टिकेगी वही चीज़ जो तुम्हारे संघर्ष से तुमको मिली। कहते हैं कि अपनी बनाई हुई चीज़ का स्वाद अलग होता है। कहीं ना कहीं किसी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बनाया है, भले सेवफल क्यों ना छीले हो, केले का क्यों ना छीला हो। जब आपके घर में गुरुजन आए और आपने कुछ बनाया हो अपने हाथ से, तब आप देखना कि वो जो आपने किया है उसके प्रति एक अलग अनुराग रहता है कि मैंने जूस निकाला है। इवन दो अगर हस्बैंड 16 पहना है और वाइफ ने कहा है कि 2 मिनट जरा आप ये चम्मच हिलाना, कड़ी कहीं लग ना जाए, तो उसको लगता है कि मैंने बनाई है। ये फील आता है कि मैंने बनाई है। माँ ने आटा गूथा, माँ ने ही पापड़ बिलवाया तुमसे, सिर्फ सेका भी उसी ने, तुमने सिर्फ गोल गोल किया है, तो क्या बोलते हो? पापड़ हमने बनाया है, कहते ना, क्योंकि उसमें अपना आउटपुट है। तो आप जितना संघर्ष करेंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। मैंने एक बार चीज़ों को याद करने का प्रयास किया तो नहीं हुआ, फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई कि तुमको अपने लिखे पर राग है, तो जो तुमको याद करना है अपनी डायरी पर लिखो और फिर याद करो कि मैंने लिखा है। मैंने एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा कि जो मेरे नोट्स थे
वो मुझे याद हो गए, और वही चीज़ बुक में लिखी थी वो मुझे याद नहीं हुई। इसी पैटर्न से आपको एजुकेशन भी कराई जाती है। वही लेसन बुक में है, वही आपको कॉपी में उतारा जाता है। जब एग्ज़ाम आते तो किससे पढ़ते हो? कॉपी से पढ़ते हो, क्योंकि आपको अपनी कॉपी का राग रहता है। ये सिद्धांत है। तो जितना आप संघर्ष करोगे ना, चीज़ें उतनी मीठी मिलेंगी। कई बार चलते फिरते भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। सुबह शुद्धि के बाद एक गुटखे की दुकान के बाहर थोड़ा दूर हम लोग बैठे थे। मैंने देखा उसने गुटखा पीसा, तंबाकू पीसी, फिर एक कपड़े में भरी, और एक लोहे या स्टील का एक लंबा सा पत्ता कुछ रखा था, वो उस पर पुड़िया बना करके उसमें घिस रहा था उसमें। मैंने पूछवाया किसी से कि भाई ये घिस क्यों रहा है? वो पूछता है कि बाबा जी को उतर नहीं रही है क्या? मैंने कहा नहीं, हम लोग खाते नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसको घिस क्यों रहे हो बार बार? गुटखा तो बन चुका है, उसका पैकेट बनाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बुजुर्ग आदमी कुछ कर रहा था, इसका मतलब बहुत बड़ा अनुभव है। उसने बोला कि ये जो मैं घिस करके गुटखा का पाउच बनाता हूँ, इसकी कीमत मैं ज़्यादा रखता हूँ, और जिस पर मैंने ज़्यादा नहीं घिसा है, सिर्फ हल्का सा घिस करके बनाया है, उसकी कीमत में अंतर है। मैंने कहा कितना अंतर है? उसने कहा 40% कॉस्ट का अंतर है। वो 10 रुपये का है तो ये 14 रुपये का है। मैंने कहा ज़्यादा कौन सा बिकता है? बोले 14 रुपये वाला। मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो कहता है कि इसका थोड़ा सा भी अगर तम्बाकू ले लें तो स्वाद उतना ही आता है, क्योंकि मैंने उसको बहुत घिसा है। घिसते 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 उसका स्वाद, उसका नशा बढ़ जाता है, निखर जाता है। क्यों ना आप भी इस बात को मेरी समझें। अगर निखरना है, स्वादिष्ट बनना है, सुगंधित बनना है, तो आप संघर्ष करें। छोटा सा संकट आने पर बिखर जाओगे तो कभी निखर नहीं पाओगे, कभी निखर नहीं पाओगे। एक पत्थर मंदिर की दहलीज पर है, एक पत्थर मंदिर की वेदी पर है, दोनों ही पत्थर एक से हैं। जिसने सहन कर लिया वो मूर्त बन गया, जो सहन नहीं कर पाया लोग उस पर खड़े होकर के तिलक लगाते हैं। पत्थर दोनों ही हैं, दोनों ही पत्थर हैं, दोनों ही कारीगर के पास थे। संघर्ष संघर्ष की बात है। आज खुद को एक संदेश देना कि संघर्ष है, हार नहीं। जीवन की कोई भी कंडीशन हो, नो वरीज। खुद को एक संदेश देना कि संघर्ष है, हार नहीं। भगवान बनना हो तो, धनवान बनना हो तो, ज्ञानवान बनना हो तो, सूत्र वही है। जहाँ जैसा लगाओगे आउटपुट वैसा आपको मिलेगा। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। आज भी हर किसी को याद है, भले उस समय वो काम ना आया हो। ये फॉर्मूला हर किसी को याद है। ऐसे ही जो फॉर्मूला दे रहा हूँ कि मैं संघर्ष करो, आप निश्चित मानना जो आपकी जीत होगी उसकी सुगंध बहुत दूर तक जाएगी। मैंने संघर्ष किया है, मैं आज यहाँ तक हूँ। आप संघर्ष करोगे, हो सकता है कि मुझसे ऊंचा भी जा सकते हो, और जिन्होंने हमसे ऊंचा संघर्ष किया है वो हमसे ऊंचे ही हैं। आप सभी अपने जीवन को संघर्ष से जोड़ें, पलायन से ना जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की